आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि त्रिगोनोमेट्री का त्रिगोनोमेट्री का परिचय देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि त्रिगोनोमेट्री का 8.1 का सवाल कैसे करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बस ओनली इस बुक का पढ़ाई करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, आप दो ध्यान सुनो। इसमें इस बुक का पहला सवाल आप लोगों का ये दिया है, कि कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, इसका मतलब डेल्टा जैसा ये जो जैसे भी जैसा बना है ना, इसका बाहु मतलब त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। इसमें ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है। B क्या है? समकोण। तो मतलब कि वो समकोण कल हम इस वाले क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो अगले वाले क्लास में तो हम उसमें बताए थे कि जो समकोण रहेगा उसमें मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। इस बार वो सवाल पढ़ते जाना, उसके बारे में बढ़िया से आज इसमें एकदम बढ़िया से इस लेक्चर में हम लोग 8.1 का पूरा सवाल एकदम अच्छे से कंसेप्ट के साथ और एक एक सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर में कहीं आप लोगों का डाउट रहेगा तो आप लोग बता दीजिएगा और एक एक सवाल एकदम अच्छे से कंसेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, इसमें का पहला सवाल आप लोगों को क्या दिया है? पहला सवाल ये दिया है कि ABC में जिसका B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल तो मान लो कि हम लोगों को तो आज करना ही है पूरा कंप्लीट। क्या करना है? पूरा कंप्लीट ही है। 8.1 का पूरा सवाल इसमें पूरा तुम लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें पहली बात है कि इसमें जो कल की क्लास में आप लोगों को अगले वाले क्लास में हम बताए थे, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, तो आप लोगों को और याद आ जाएगा, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आओ दो कैसे इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इसको लिखना ना, जो सवाल पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेना, सवाल को एक बार पढ़ लेना। सवाल को पढ़ने के बाद ना तुम लोग देखो कि उसमें क्या बोला है, क्या दिया है। जैसे जैसे देखो सवाल को एक बार दो बार पढ़ लिया करो, दूसरे तीसरे बार में जब पढ़ने के बाद तुम लोग उसका सवाल मतलब स्टेटमेंट लिखा गया करो। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, जैसे हम लोग एक बार इसको पढ़ लिए तो फिर से एक बार तुम लोग पढ़ा किया करो। जब जब पढ़ लोगे ना तो इस सवाल में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिख लेना। तो पहले यहां से देखो कह रहा है त्रिभुज ABC है, तो पहले आप लोगों को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक त्रिभुज। तो हम तुम लोगों को एक त्रिभुज बना देते, त्रिभुज, और वो भी कैसा रहना चाहिए? समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? समकोण त्रिभुज। देखो पहले कहां से स्टार्ट किया? ABC। तो आप A और C को कहीं भी रख सकते हैं, बट B को बोला है समकोण है, तो जिस शब्द को वर्ड को आप लोगों को दे दिया है, जैसे इसमें बोला है ना कि B समकोण है। क्या है? समकोण है, तो B तो यहां रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद A और C पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम मान लो ऐसे लिख दे रहे हैं ABC। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, बोल रहे हैं उसमें इतना इतना बोल दिया। आगे वाले सवाल में आप लोगों को ये बोला है ना, कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बताओ AB है कौन? AB ये है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब सवाल, और BC बराबर कितना दिया है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम तुम लोगों को बोले थे कि अगर मैं ये सवाल त्रिगोनोमेट्री का पढ़ना है तो आप लोगों को पाइथागोरस परिमेय एकदम अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, अब दो ध्यान सुनो, हमसे अगर में AC निकलेगा तभी तो साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C। देखो नाम वही बोला है बट एंगल चेंज कर दिया है। क्या है? एंगल चेंज कर दिया। तो कोई भी चीजें एंगल पर डिपेंड करती है। क्या चीजें? जैसे हम लोग इस चैप्टर में हर एक चीज एंगल पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एंगल। जितना एंगल बढ़ाओगे घटाओगे उस अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, अब दो ध्यान सुनना। पहली बात यह है कि हमको इसका कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। इसको हम लोग कर्ण क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग बाबू क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और एंगल एक बार तुमको यहां से ले आए हैं, तो एक बार एंगल एक होने से लिया है ना, तो पहले हम इसको कर्ण को निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से लिखना है। क्या लिखना है? ऐसे लिख लेना वो, बट डायग्राम हमेशा बनाकर सॉल्व करना है। सवाल को हमेशा डायग्राम बनाकर सॉल्व करोगे तो बोर्ड एग्जामिनर को भी दिखेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? और समझ में भी आएगा। तो यहां लिख लेना बाबू दिया है। क्या लिख लेना? दिया है। तो दिया है का मतलब क्या होता है? दिया
है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जो इसमें स्टेटमेंट दिया है उसको लिख लो, जो इसमें मतलब डाटा दिया, जैसे ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ये दिया है ना, तो उसको यहाँ लिखते हैं, इसी को कहते हैं दिया है। तो देखो ए बी बराबर हमारा कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर है? अब दो ध्यान सुनो, अगर मैं ये इसमें से अगर मैं हम AC को निकालेंगे तभी आगे की बात बनेंगी, तभी तो आगे का बात होगा। अब दो ध्यान सुनो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर AC का मान क्यों निकाल रहे हैं। तो कल तुम लोगों को क्लास जब लिया गया था अगले दिन, तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि साइन A कॉस A टेन A, तो साइन A बराबर तुम लोगों को बाबू क्या पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा के कर्ण, और कॉस बराबर क्या पढ़ाया गया था, आधार बटा के कर्ण, और टेन बराबर क्या पढ़ाया गया था, लंब बटा के आधार। अब बात इसमें ये है कि हम लोग कोण के सामने वाली भुजा को तो लंब कहते हैं, बट 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो बताओ अगर मैं साइन A निकालना है तो लंब दिया है, लंब तो दिया है, बट सर कर्ण दिया है बाबू, कर्ण दिया है नहीं, दिया है। इसलिए पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर इन समकोण त्रिभुज ABC का तीनों भुजाएं पहले ज्ञात करते हैं। हर एक सवाल में ऐसे ही करना है, ठीक है। अब दो ध्यान सुना, पहला सवाल तुम लोगों को ज्यादा डिसिप्लिन समझा देंगे, ज्यादा डिसिप्लिन का मतलब आगे के सवाल आप लोगों को थोड़ा सरल लगने लगेंगे, क्या लगने लगेंगे, सरल लगने, ठीक है। अब दो ध्यान सुनो, अब जैसे इसमें लिखना तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोग बताओ पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस माइनस में आगे पीछे। जैसे आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि 4 + 3 लिखा है तो इसको 3 + 4 नहीं लिख सकते हो, इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो आप दो ध्यान सुनो, इसको हम रिजल्ट कहते हैं क्रम विनिमय नियम कहते हैं। आप दो ध्यान सुनो, इसमें तुम लोगों का लंब क्या दिया है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, 90 डिग्री वाली सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। आप दो ध्यान सुनो, हमको लंब मतलब L का मान कितना दिया है, 7, और आधार का मान कितना दिया है, 24, इतना दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी लिख लो, ठीक है। अब दो ध्यान सुनो, इसमें जब हल करोगे तुम लोग तो बताओ कि इसको कर्ण को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, कर्ण को कैसे, या तुम लोग लिख सकते हो AC, क्या लिख सकते हो, AC। तो हम AC लिख ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, AC का स्क्वायर। और बताओ लंब बाबू कितना दिया है, 7, कितना दिया है, 7 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 7 का स्क्वायर होता क्या है, 49, और 24 की स्क्वायर 300, 24 की स्क्वायर 576, 576। अब देखो अगर मैं ये कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान सुना, आदम आराम सुना, अगर मान लो 24 लिखा है, क्या लिखा है, 24 की स्क्वायर लिखा है, ठीक है। 24 का स्क्वायर लिखा है तो इसको आप लोग 2 बार लिख दो, कितना बार, 2 बार। तो 2 बार लिखोगे तो इसका आप लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 576, कितना आएगा, 576। आप लोग कर लीजिएगा, इसका एक वर्ग का चार्ट भी मिलता है, क्या मिलता है, वर्ग का चार्ट, ठीक है। तो 576 हो गया। वैसे ही 7 का गुणा 7 में करोगे तो 7 7 49, इन दोनों भाई साहब को ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड कर लो। तो बताओ ये AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC। अब बताओ इसको अगर मैं आप लोग इसको ऐड करोगे तो 9 और 6 15, 15 के 5, हाथ में लगा कितना, 1, और 7 4 11, और एक कैरी लगा था तुम लोगों का हासिल, वो कितना हो जाएगा, 12, हाथ में लगाए 5, इधर तो नहीं है, 5 1 6। अब बताओ इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो करड़ी, अगर मैं स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजा जाता तो करड़ी होता है, क्या होता है, करड़ी, ठीक है। अब बताओ इसका तुम लोग एलसीएम ले लो,
क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लसा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लसा। तो 625 है, तो 625 का लसा लोगे तो इसको 5 से काटोगे, क्या काटोगे, 5 से। अगर मैं देखो वो लसा पहले तुम लोगों को छोट क्लासों में सिखाया जाता है कि पहले 2 से काटो, 3 से काटो। आप लोग बड़े क्लासों में आ गए हो, किसी से भी काट सकते हो, उससे कोई मतलब, वो सीरीज सिखाया जाता है कि इस सीरीज से बच्चे सीखेंगे तो किसी को बता सकते हैं, वो नियम होता है। आप लोग बड़े हो गए, लसा एकदम आराम से आगे पीछे कोई भी संख्या से ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये 5 से कट रहा है, 5 से काट लीजिए, 10 से कट रहा है, 10 से काट लीजिए, 25 से कट रहा है, 25 से, आपको जिससे इच्छा है वैसे काट लीजिए, ठीक है, इसमें कोई नहीं दिक्कत। तो 5 से हम काट रहे हैं, तो 5 एक कम 5। अब यहाँ एक बच्चे, एक यहाँ बचा, इसको दे देगा कर जाते, ये हो जाएगा 12। ध्यान सुनना, 5 एक कम 5, तो भाग दे दिए तो 5 तो चला गया, बट एक बचा है क्योंकि यहाँ 6 है, तो 6, ये हो जाएगा 12। तो 5 के पहाड़ा में 5 दूनी के 10, यहाँ 2 बचा क्योंकि 10 है, 2 बचा है, तो ये इसको दे देगा, तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, 5 बचे 25। अब 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी के 10, 5 बचे 25, 5 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अगर भी ये भी अगर मैं तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, क्या करना, बोल देना। तो अब देखो अगर मैं तुम लोग लसा ले लिए हो तो इसको वही चीज इसको कोष्टक में लिख लो, क्या करो, लिख लो। अब बताओ कट आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो वर्गमूल के करड़ी में बाबू ये होता है ना कि अगर मैं दो संख्याओं, क्या होता है, दो संख्याओं का समान पेयर बनता है ना, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है। क्या होती है, एक संख्या बाहर निकल जाती है। तो बताओ इसमें एक इसका दो लोगों का पेयर बन रहा है, एक इन दोनों का पेयर बन रहा है। तो बताओ ये दोनों संख्याएं आपस में बाहर, तो बाहर निकलेगा तो सर क्या करता है, बाहर निकलता है गुणाक्षर। क्या निकलता है, गुणाक्षर। अगर मैं किसी भी करड़ी के आगे यहाँ कुछ नहीं रहता है, मतलब एक रहता है। जैसे आप लोग अगर मैं एक्स वेरिएबल्स के बारे में पढ़े होंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता मतलब एक, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता है मतलब एक। हर एक संख्या के आगे एक रहता है, उसका गुणांक एक रहता है, ठीक है। चाहे जीरो रहे, चाहे कोई भी चीज रहे, उसके आगे क्या रहता है, एक रहता है। फिर एक में अगर मैं जैसे मान लो आपको हम बोले जीरो, तो जीरो में गुणा करेंगे, जीरो खत्म बस। समझ रहे कि नहीं। तो एक मान लो ऐसा कर सकते हो, सभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सभाज्य संख्या। सभाज्य का मतलब ये होता है कि सभी संख्याओं में से कॉमन हो जाए, भाग करे गुणा करे, उससे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखो यहां से जब आप लोग बाहर निकालेंगे तो ये तो एक है, तो एक को लिखते नहीं है, ये निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब बताओ इसके अंदर कुछ बचा, नहीं सर कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो करड़ी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा AC बराबर चल रहा है। अब बताओ AC का मान एक्चुअली में आया क्या है, AC का मान आया 25। कितना आया, 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया, 25 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर है। तो अब इतना बात अगर मैं समझ गया तो सवाल देखो हो गया, क्या हो गया, सवाल हो गया। तो अब देखो तुमसे पूछा था कि निम्नलिखित का मान क्या कीजिए, तो पहले साइन है कॉस है, तो पहला तुम लोग ऐसे लिख लेना, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में ये तुम लोग को बोला है कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या, ठीक है, ठीक है। तो साइन ए बराबर पहले होता क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, ठीक है। अब इतना बात समझ गए। तो बताओ जब इतना बात समझ गए, तो जब कोण तुम लोग ए से लिए हो, कहां से लिए हो, ए से, यहाँ मतलब ए लिखा, इसका मतलब है कि कोण ए से लिए गए। जब कोण ए से लिए तो कोण ए की मतलब इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, क्या होगी, लंब। तो बताओ एल का मान कितना आएगा, एल का मान कितना है, 7। और कर्ण वही रहता है, एंगल बदलने पे कोण से ये कर्ण पे डिपेंड नहीं होता, बस आधार और लंब बदलता है। क्या बदलता है, आधार और लंब। तो बताओ कर्ण क्या है, 25। कितना है, 25। और इस वाले को कॉस वाले करोगे तो कॉस ए बराबर आधार बाबू कितना दिया है, 24, और कर्ण कितना दिया है, 25। पहला शर्त तो हो गया। बट अगर मैं तुम लोग अब दूसरे शर्त में बोला है कि साइन सी कॉस सी, देखो नाम वही है बट एंगल बदला है। क्या बदला है, ओनली एंगल बदला है। एंगल का मतलब कोण बदला है, ठीक है। जब कोण बदला है तो उस पर ध्यान देना कि अगर मैं जब कोण यहां से लिया है तो आप लोग चाहेंगे तो इसका एक अलग से भी डायग्राम बना सकते हैं। तो आप लोग कहें तो इसको हम छोटा सा डायग्राम इसका बना दे रहे हैं।
जैसे कि छोटा सा डायग्राम का मतलब कि समझने के तौर पे मान लो इस साइड बना देना ऐसे, ठीक है। तो बताओ ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब देखो ध्यान सुनना, अब देखो ध्यान सुनना। अब इसमें तुम लोगों को बोलना क्या है कि हमको कोड कहां से लेना है, सी से लेना है। कहां से लेना है, सी से। उस बार बोला था कि कोड हमको ए से लेना है, इस बार कोड कहां से लेना है, सी से लेना है। तो देखो सी से लेना है तो कोड के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब। तो पहले इसका मान सबका लिख लो। ये कितना दिया है 7, ये कितना दिया है 24 और ये कितना दिया है 25, मतलब 7 24 25 इतना दिया है। अब बताओ इस कोड के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे, लंब। ये तो तुम्हारा 90 डिग्री। अब बताओ इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी। अब दो ध्यान सुनो, अब यहां से अगर हम द्वितीय शर्त के लिए कहेंगे, द्वितीय शर्त, ठीक है। द्वितीय शर्त में ये हो जाएगा कि द्वितीय शर्त में ऐसा हो जाएगा कि इसमें बोला है कि साइन सी बराबर क्या होता है। अब देखो एक चीज से तुम लोग ये भी कर सकते थे, जैसे लंब का मान मतलब कि ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे ये एल लिखा है तो एल है क्या, बीसी है। क्या है, बीसी। और तुम्हारा कर्ण क्या है, एसी, तो इसका लिख सकते हो एसी। तो बताओ बीसी का मान कितना दिया है 7, कितना दिया है 7। एसी का मान कितना दिया है 24। वैसे इसको भी लिख सकते हो, वैसे ही इसको लिख सकते हो। तो आधार क्या है, ए बी। क्या है, ए बी। और कर्ण क्या है, एसी। क्या है, एसी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब जब इतना क्लियर है तो बताओ ए बी का मान कितना दिया है 24, एसी का मान कितना दिया है 25। इतना बात क्लियर है, ठीक है सर। अब देखो वैसे इसको क्या लिखोगे, इसको लिख लोगे कि इसको एल बाई के, एल बाई के, ठीक है। तो एल बाई के का मतलब कहा दो, यहां से तुम्हारा एल कितना है। तो अब इसके लिए एल, तो इस कोड के लिए एल तुम्हारा ए बी है। एल क्या है, ए बी है। बात ध्यान सुनना, कोड बदला है इसलिए ये लंब और आधार भी बदलते हैं, कोड नहीं बदलता है। तो बताओ इस बार तुम लोगों का लंब ए बी हो गया। क्या हो गया, ए बी। और कर्ण तो वही है, मतलब एसी ही है। तो बताओ ए बी का मान है कितना, ए बी का मान है कितना। तो ए बी का मान तुम लोग देखोगे बाबू तो कितना दिया है 24। कितना दिया है 24। और कर्ण का मान कितना दिया है 25, ठीक है सर। अब देखो दूसरा इसमें दिया है, दूसरा ये दिया है कि cos सी बराबर क्या होता है, ए बाई के। cos सी बराबर क्या होता है, ए बाई के। ए बाई के का मतलब ए मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। अब दो ध्यान सुनो, इस वाले में आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। जैसे इस वाले में कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते थे और जो बचा उसे आधार, और 90 डिग्री सामने वाली को कर्ण कहते थे। वैसे ही इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब, और जो बचा इसे आधार, इसे क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है। अब दो ध्यान सुनो, यहां से अगर मैं तुम लोग आधार कहोगे तो ए बी तुम्हारा हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। और कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी। इतना बात क्लियर है। तो अब बताओ इसमें तुम्हारा बीसी का मान है कितना 7, और एसी का मान कितना है 25। अब देखो तुम लोगों के सवाल में बोला था कि एबीसी में जिसका मान, जिसका बी समकोण त्रिभुज था, तो देखो बी दोनों में समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अब देखो एबीसी, ए बी बराबर इतना, बीसी बराबर इतना, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान पूछा था, इसका मान देखो हम लोग इसका भी मान बता दिए और इस वाले का भी मान बता दिए। अब देखो ये सवाल अगर में समझ में आया तो तुम लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लो, फिर हम इसके अगले वाला सवाल बताएंगे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लो। ठीक है, आप देखो ध्यान सुनना, अगला सवाल इसमें देखो हम थोड़ा सा इसको क्या दे रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का जो पहला सवाल तो हम लोग कर लिए। अब इसमें देखो दूसरा सवाल दिया है, क्या दिया है, दूसरा सवाल में ये बोला है कि आकृति में क्या दिया है, आकृति में 10p 10r माइनस में का मान ज्ञात कीजिए ना। तो आप देखो ध्यान सुनो, फिर से समकोण त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया है, समकोण त्रिभुज। तो आप बताओ इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेना। तो पहले लिख लेना दिया है, क्या लिख लेना, दिया
है। ठीक है, दिया है, थोड़ा से रुको तो बाबू ये है। चलो तो देखो, ठीक है, आप देखो ध्यान सुना। जैसे इसमें दिया है का तुम्हारा ये दिया है कि पी क्यू बराबर तुम्हारा 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अरे क्या सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम्हारा पी आर बराबर क्या दिया है? पी आर बराबर तुम्हारा दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुमसे पहले ये तो हमको क्यू आर चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कहोगे तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो बताओ, ये तो कर्ण होता है, ये तुम्हारा। अब देखो ये आधार और लंब सब ऐसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन बाबू ना, इस वाले में तुम लंब और आधार का मान प्लस है तो आगे पीछे रख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। तो मान लो हमें एंगल आर से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आर से। ये तुम्हारा लंब हो गया। तो बताओ कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण का मान 13 दिया है। कितना दिया है? 13। लंब का मान कितना दिया है? 12। और आधार का मान नहीं दिया है, मान लो कि आधार है क्या? क्यू आर। ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। बताओ ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो बताओ 13 की स्क्वायर कितना आएगा? 169। 12 की स्क्वायर कितना आएगा? 144। जैसे उस वाले सवाल में नहीं बता रहे थे कि 24 की स्क्वायर और तुम्हारा 7 की स्क्वायर कैसे निकलेगा, वैसे इसका भी। बताओ इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। बचा क्या? तुम्हारा क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। तो बताओ इसको इसमें से घटा दोगे तो इसको इस साइड भी लिख सकते हो, इसको इस साइड भी लिख सकते हो। तो क्यू आर बराबर, और इसको इधर, अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25। अब बताओ इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट। तो क्यू आर बराबर क्या बचेगा बाबू? तुम्हारा अंडर रूट में 25। क्या बचेगा? 25। इसका लसल लोगे तो अंडर रूट में 5 गुणे 5, और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बात इतना क्लियर है? लसल तो इसका ले लोगे। अब दो ध्यान सुनो, अगर भी यहाँ किसी को डाउट है तो जैसे हमारे करने का मतलब कि अगर मान लो कोई तरजुई है तो उसको आप लोग चाहे इस पल्ले में रखिए या इस पल्ले में, भार वही बताएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही इसको अगर मैं दोनों को, इसको इस साइड करोगे, इसको इस साइड करोगे तो चिन्ह में नहीं परिवर्तन होगा। अगर मैं किसी एक को करोगे तब होता है। अब देखो इतना निकल गया। तुमको पहले इसका मान पूछा है। क्या पूछा है? इसका मान। तो एक बार पी का, एक बार आर का, तो मतलब एक बार एंगल तुम्हारा यहाँ से लेगा, एक बार एंगल यहाँ से लेगा। तो बताओ तुम पहले क्यू आर का मान भाई कितना लाए हो? 5 लाए हो। कितना लाए हो? 5। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ऐसे लिखना कि अतः 10 पी, 10 पी। तो पहले इन दोनों का मान निकालोगे तब तो हल करोगे। तो 10 पी का मान निकालोगे तो पहले 10 बराबर होता क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, आधार क्लियर है? लंब बटा आधार। तो बताओ लंब इसमें है क्या? हम देखो पहले ये ध्यान देना, पी से लिए, तो पी के सामने कौन है? ये। तो लंब का मतलब ऐसा कह सकते हो कि 10 पी, पी। अब देखो ये तो तुम्हारा सूत्र हो गया। अब देखो यहां से लंब है क्या भाई? ये तुम्हारा क्यू आर। क्या है? क्यू आर। और तुम्हारा आधार कौन है? ये। तो इसके सामने का बोला गया है, और ये आधार तुम्हारा हो जाएगा पी क्यू। बताओ 10 पी का मान क्या? क्यू आर का मान कितना दिया है? 5। और पी क्यू का मान कितना दिया है? 12। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, और ये कह रहा है दूसरा कि 10, इधर ही कर लो, 10 आर, 10 आर। तो 10 आर बराबर वही रखो। 10 आर। तो अब देखो यहां से एंगल लिया है, कहां से लिया? यहां से। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया। तो लंब कितना दिया है? क्यू, पी क्यू है। क्या है? पी क्यू है। अब देखो तुम्हारा आधार क्या है? क्यू आर। क्या हो गया? क्यू आर। तो बताओ 10 आर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है? पी क्यू का मान 12। और 10 आर का मान कितना दिया है?
ये 10r नहीं, ये क्यू आर का मान कितना दिया 5। तो अब देखो इन दोनों का मान निकल गया, दोनों का मान निकल गया। तो अब देखो ये दोनों का मान निकल गया, तो लिखना अतः या अतः लिख लो, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 10p माइनस 10r, 10p माइनस 10r। अब दो ध्यान सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि 10p का मान तुम लोग का लाए हो 5/12, 5/12। 10r का मान का लाए हो 12/5, 12/5। अब दो ध्यान सुनो, अब ये भिन्न का जोड़ घटाओगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 5×5 = 25। अब 12 गुणा 12 में करोगे तो 144। अब 12 का गुणा 5 में करोगे तो 12×5 = 60। कितना हो जाएगा 60। इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, इसको घटाओगे तो देखो इसमें से घटा लो, तो इससे मांगेगा कर्जा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से कितना घटेगा 5, 5 घटेगा तो कितना बचेगा 9। अब बताओ ये 2, यहाँ एक इसको दे दिया था 3, मतलब कि 3 में से 2 घटेगा 1, और ये हो जाएगा 1 बटा के 60। उसका अगर मान लो इसको मिश्र भिन्न में बदलना रहेगा तो इसमें भाग कर देना, कितना कर देना भाग कर देना। तो भाग करोगे तो इसका मिश्र भिन्न में करोगे तो 1 सही, और तुम्हारा बचेगा 60, मतलब कि 59/60। ये तुम्हारा हो जाएगा मिश्र। तो किसका बाबू ये मान निकला है 10p माइनस 10r, 10r का। क्लियर है, यही पूछा था, देख लो। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम थोड़ा सा रेजर कर दे रहे हैं, तो फिर इसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। दो इसमें का तीसरा सवाल क्या दिया, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान या परिकलित एक ही चीज होता है, मान या परिकलित कीजिए। मान का मतलब ज्ञात कीजिए, तो इसमें बोला है कि परिकलित कीजिए। इस वर्ड को समझना, ये बोर्ड में दे दिया तो इसका मतलब तुम लोगों को नहीं समझ में आया, तो शब्द को समझते रहना। कि उस वाले में बोला था मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए मान। जैसे इस वाले सवाल में तुम लोगों को बोला था, इस वाले सवाल में तुम लोगों को बोल रहा था बाबू कि मान ज्ञात कीजिए, बट इसमें बोला है कि परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब देखो ध्यान से कह रहा है कि साइन ए, तो बताओ एंगल कहां से लिया है ए से, कहां से लिया है ए से। तो बताओ साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, और कर्ण कितना दिया है, तो हम लोग इसको निकालेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखो हम इस बार इसको रेजर नहीं किए, क्या ये रेजर नहीं किए, इसलिए कि इसका बार बार यूज होगा। अब बताओ यहां से लिख लेना, दिया है, दिया का है तुम्हारा BC बराबर ऐसा कर सकते हो कि 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लिख लेना, किलोमीटर मीटर किसी भी चीज में लिख लेना, बट दोनों का मान एक ही में लिख लेना ना। जैसे दोनों का मान का पद्धति या मापने वाला चीज एक ही में रहना चाहिए, ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, और ये तुम्हारा AC बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बताओ कर्ण का मान कितना दिया है 4, क्या दिया है 4। लंब का मान कितना दिया है 3, कितना दिया है 3। आधार क्या है तुम्हारा 20, तुम्हारा हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, ठीक है। अब बताओ 4, जैसे सेम टू सेम पहले जैसा 4 के स्क्वायर 16, 3 इधर प्लस में एक ही बार में कर दे रहे, तो 3 के स्क्वायर 9, और इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर AB का स्क्वायर कर लेना। अब बताओ ये कितना बचेगा तुम्हारा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो AB स्क्वायर बराबर तुम्हारा बचेगा, ये हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। 16 में से 9 घटाओगे 7, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा AB बराबर स्क्वायर, इधर जाएगा तो करड़ी, क्या हो जाएगा करड़ी। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे पूछा गया था कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अतः कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर तुम लोग क्या लिख लोगे आधार बटा के कर्ण। तो हम आधार दो क्या है, तो यहां से इसके सामने वाली भुजा लंब है, ये कितना लाए हो अंडर रूट में 7 लाए हो, इसके सामने वाली भुजा लंब ये आधार, तो आधार तुम्हारा क्या है AB, डायरेक्ट लिख लो। और तुम्हारा कर्ण कितना दिया है AC, क्या दिया है AC। तो बताओ AB का मान तुम लोग बाबू क्या याद किए हो, कॉस A बराबर अंडर रूट में
7 बटा के AC का मान 4, AC का मान 4। अब देखो ध्यान सुनना, अब ये पूछ रहा है कि 10 है, तो 10A का मतलब क्या हो जाएगा, 10A बराबर क्या होता है, लंब बटा के कौन, सॉरी लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो लंब इसमें है बाबू क्या, BC, लंब क्या है BC, और तुम्हारा आधार क्या है AB, आधार क्या है AB। तो बताओ 10A, BC का मान बाबू कितना लाए, BC का मान 3 है, कितना है 3, और तुम्हारा AB का मान कितना है अंडर रूट में 7। तीसरा सवाल तुम लोग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें समझ में आ गया ना, जहाँ डाउट रहेगा अपना बोल देना, डाउट तो शायद अगर मैं इससे पहले वाला सवाल समझे होगे तो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे सवाल कर लेना, अगर मैं तुम लोग इसमें कुछ करना रहेगा ज्यादा अच्छे से तो इसमें ऐसे लिख लेना, इसके ऊपर ऐसे कि मतलब हमारा AB बराबर का दिया है, तो AB बराबर अंडर रूट में 7 दिया है, और तुम्हारा BC बराबर लिखना है तो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, और मान लो इधर AC बराबर लिखना है तो क्या लिख लोगे 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसका सब्स्टिट्यूशन कर लो, अगला सवाल हम छाप दे रहे हैं, ठीक है। दो इस सवाल में तुम लोगों को चौथा सवाल का दिया है, चौथा सवाल इसमें ये बोला है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान याद कीजिए। देखो उस वाले में परिकलित क्या किया था, इस बार वाले में मान कर दिया, तो वो NCERT है, इसलिए बोला जाता है कि NCERT इस पे पढ़ जाता है। तो NCERT ये जो इसमें सवाल कम दिया रहता है बट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्या रहता है इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। आप देखो ध्यान सुनो, इस वाले में देखो इसके अभी इसके बाद वाला जो सवाल रहेगा ना ये बहुत बेटर रहेगा, क्या रहेगा बहुत बेटर, ठीक है। आप देखो ध्यान सुनो, इस वाले को मान लो थोड़ा सा तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सॉल्व। तो पहले ये तुम लोग को दिया का है कि सॉरी 15 cot A बराबर 8, तो बताओ ये इसको पहले यहाँ लिख लो, यहाँ इसको लिख लो, तो 15 cot A बराबर 8, ये इधर गुणा करा इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो 8 बटा के 15, ठीक है। तो अब बताओ ये कॉट में दे दिया, उस वाले में साइन में दिया था, तो इस वाले में किस में दे दिया कॉट में, तो अब तुमको कॉट बराबर, तो कॉट बराबर बाबू क्या होता है आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो आधार तो ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारा आधार का मान क्या दिया है, आधार तो आधार कितना दिया है 8, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और लंब कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, क्या दिया है 15 सेंटीमीटर। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से इसका फिर से हम नहीं निकल देंगे, तो इस त्रिभुज का नाम PQRST कुछ भी लिख सकते हो, हम ABC से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ABC से। आप लोग कहेंगे तो हम PQR या ST VWXY कुछ भी लिख सकते हो, बट ऐसा रहना नंबर नहीं रहना चाहिए, वेरिएबल रहता है, क्या रहता है वेरिएबल। तो आप दो ध्यान सुनो, तो ये हो जाएगा, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो बताओ आधार और लंब दिया है, आधार और लंब दिया है, तो अब बताओ आधार और लंब दिया है, तो बताओ हम कर्ण का मान नहीं निकल लेंगे, तो कर्ण को हम लोग क्या लिख लेंगे, कर्ण को हम लोग मान लो कि AC है, क्या है AC कुछ भी नाम लिख सकते हो। देखो अगर मैं आकृति बनाकर बाबू सवाल करोगे ना तो थोड़ा से एट्रैक्टिव लगेगा, क्या लगेगा एट्रैक्टिव, मतलब कि एग्जामिनरों को लगेगा कि नहीं है ये चीज है पढ़ा है, ठीक है। आप डायरेक्ट करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सा लंब है कौन सा कर्ण है, ऐसा थोड़ा सा डाउट रहेगा, ठीक है। बताओ AC का स्क्वायर कर लो, अब इसमें ABC जो भी लेना है, तो आप देखो ध्यान सुनो, ये कह रहा है कि A है, क्या है A, तो A से लोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो बताओ हम लंब कितना दिया है 15, कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर लो। आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो बताओ 15 का स्क्वायर सर कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225। नहीं समझ में आएगा तो जैसे बताया तो वैसे कर लेना, और 8 का कितना होगा 64। अब बताओ ये हो जाएगा AC, अब इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी में जाएगा, क्या हो जाएगा करड़ी, इन दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, ये हो जाएगा 2। सर ये इसका तो हम लोग सही नहीं ले पाएंगे, 289 बाबू 17 का वर्ग होता है, किसका होता है 17 का वर्ग होता है, तो इसको 17 गुणे 17, कुछ चीजों को याद कर लेना, क्या कर लेना याद कर लेना। तो इसको तुम लोग क्या कर लोगे कि AC बराबर अंडर रूट में क्या लिख लोगे 17 गुणे
17, तो बताओ कितना आ जाएगा तुम लोगों का, AC बराबर 17 सेंटीमीटर। अब दो, ये तुम्हारा निकल गया, ये कितना आया था, आधार 8 है, लंब 15 है, सेंटीमीटर लिख लो, और ये कितना है 17 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा गया था साइन और सेक, तो बताओ अगर मैं हमको साइन का मान निकालना रहेगा तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, चूंकि या इस अतः लिख लो, अतः साइन, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर बाबू क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, तो लंब बटा के कर्ण, कर्ण। अगर मैं तुमको इसके अकॉर्डिंग लिखना था ऐसे लिख लेना कि बताओ यहाँ के इसके सामने वाली लंब मतलब BC, और कौन 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 होगा AC, क्या होगा AC। तो बाबू बताओ तुम्हारा BC का मान है कितना, BC का मान कितना है 15, कितना है 15, और AC का मान कितना है 17, कितना है 17। तो बताओ फाइनली ऐसा लिख सकते हो कि साइन ए बराबर कितना है 15 बटा के 17। अगर देखो ऐसे सॉल्व करने में किसी को डाउट रहेगा तो बोल देना, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको हल किए तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो डायरेक्ट इसके बराबर लास्ट वाला इसके बराबर लिख सकते हो ना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सेक, क्या बोल रहा है सेक, तो सेक ए बराबर होता क्या है, तो अब इधर देखो सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का मान क्या है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, तो इसका उल्टा मतलब कि कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा के आधार, आधार। इतना बात डन है। अब बताओ कौन है क्या, AC, कर्ण क्या है AC, वैसे तुम लोग को डाउट है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं AC, और तुम्हारा आधार कितना है AB, क्या है AB, ये किसके बराबर है सेक ए बराबर। अब बताओ AC का मान बाबू कितना है 17, कितना है 17, और तुम्हारा AB का मान कितना दिया है 8, इसके बराबर हो जाएगा सेक ए। इस सवाल में तुमसे क्या पूछा था, इस सवाल में बाबू हमसे पूछा था कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए का मान कितना आएगा 15 बटा के 17, 15 बटा के 17, और सेक ए का मान कितना आएगा, सेक ए का मान हमसे पूछा था, सेक ए का मान 17 बटा के 8। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको हम मिटा कर फिर अगला सवाल लिख रहे हैं, ठीक है, देख लो अच्छे से। देखो ये पांचवा सवाल में हमको कह रहा है, पांचवा सवाल में क्या दिया है, कह रहा है कि सेक ए बराबर 13 बटा के 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात का परिकलन, देखो उस वाले मान इस वाले परिकलन, मान परिकलित, बात समझ गया ना, तो इस वर्ड को ध्यान देते रहना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान सुनो, इस वाले सवाल में तुम लोग ये बाबू बोला है कि जैसे पहले वाले सवाल में 1 और 2 का जैसे सेक दिया था, कॉस दिया था, साइन दिया था, अन्य सभी में, तो अब इसमें ना जैसे बताओ त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं 6, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं 6, उसमें से एक का मान दिया है, किसका मान दिया सेक का। तो वैसे ही देखो इसमें कई सवाल बन सकता है, जैसे इसमें सेक का दिया है, अगले वाले सवाल में तुम लोगों को साइन दे देगा, कॉस दे देगा, टेन दे देगा, जैसे ही सवाल को करेंगे वैसे ही सवाल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दे देना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, लिखना क्या दिया है, क्या लिखना है दिया है, दिया है मतलब क्या कि दो सेक बराबर पहले होता है क्या है कर्ण, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा के आधार, तो मतलब कि कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है 13, क्या दिया है 13, और आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान कितना दिया है 12, इसको सेंटीमीटर में लिख लेना, किसमें लिख लेना सेंटीमीटर। ये सेक ए बराबर दिया है 13 बटा के, क्लियर है। आप दो ध्यान सुनो, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, क्या लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख नहीं रहे पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग पिछले भी सवाल में लिखे थे। आप दो ध्यान सुनना, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो बताओ तुम्हारा इसमें कर्ण और आधार दिया है, कौन कौन पूछ रहा है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13, इसका मान लंब का तो मान नहीं दिया है। आप दो ध्यान से, आधार क्या हो जाएगा, आधार का मान 12। अब बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो 169,
और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 144, 144, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर। ये देखो इस चीज को देखो दोनों साइड को आगे पीछे कर सकते हो ना, बट इसको इधर ला रहे हो तो इसको भी इधर ले जाओगे, दोनों जब पूरा पूरा इधर लाओगे ना तो चिन्ह में नहीं परिवर्तन होता है। देखो इसको पूरे को इधर लाकर फिर इसको इधर भेजते रहे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 169, ये पूरा इधर रहेगा तो इधर ये प्लस में रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 144। अब बताओ ये स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में। अब करड़ी में होगा तो ये बचेगा कितना, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 25, तो 9 में से 4 घटेगा 5, 16 में से 14 घटेगा तो, है ना, ठीक है। तो बताओ इसको लसत से निकालोगे तो बात कितना आ जाएगा 5 है। इसी को बाबू ने ये जो दोनों कॉम्बिनेशन बना है देखो 5 12 13, इसको 888 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 888। कुछ 888 को याद कर लो, जैसे इस वाले पहले इसके पहले वाले सवाल में 17 15 8 ये आया था, इस वाले में आ गया 13 12 और 5 एक, और एक तुम लोगों का ये होता है, एक तुम लोगों का ये होता है कि 5 4 3, ये तुम लोगों को क्लास 10 था, और एक और था पहले वाले ही सवाल में तुम लोगों का 25 24 और 7, ये 888 याद कर लोगे तो तुम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से उसमें दिखाना भी चाहोगे तो दिखा भी सकते हो, नहीं चाहोगे तो नहीं भी दिखा सकते हो, जैसे स्टार्ट में करना रहे। दो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोण। तो देखो सेक का दे दिया, सेक का नहीं निकालेंगे हम, 5 टुकड़ा निकालेंगे, साइन कॉस टेन कॉट, सेक का नहीं कोसेक का, सभी को लिख दे रहे हैं। देखो याद सीरीज से याद कर लो, साइन कॉस टेन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अगर मैं सीरीज से तुम लोगों को बाबू याद हो जाएगा ना तो समझ लो कि तुमको बहुत सूत्र में प्रॉब्लम नहीं तब रहेगा, समझ लो बहुत आसान हो जाएगा। तो बताओ हमसे साइन पूछ रहा है तो साइन ए बराबर क्या होगा, अब देखो यहाँ ए लिखा है इसलिए ए लिख लेना, पी लिखता पी, ये कोई जरूरी नहीं हम ऐसे ए लिख दिए, ये वेरिएबल चीजें होती बदल सकते हैं, ए हो सकता है आर हो सकता है 10 जो भी हो सकता है, ऐसे लिख सकता है एक्स एक्स, जो वेरिएबल रहना चाहिए मतलब बदल सके। तो साइन ए कॉस ए टेन ए सेक कॉट ए, और तुम्हारा सेक को तो नहीं लेना क्योंकि सेक का मान दिया है, और कोसेक ए, कोसेक ए। अब बताओ साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, डायरेक्ट मान रख ले इधर लिखे ये देख लो। तो अब बताओ इसका मान बाबू, लंब का मान कितना है तुम्हारा 5, कितना है 5, और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है 13, कितना दिया है 13। तो अब बताओ इसको एक लाइन में लिख लो भाई, ठीक है। आप देखो क्या है 13, अब देखो ऐसे देखो डायरेक्ट यहाँ सूत्र लिखे यहीं इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं। तो अब देखो ध्यान सुनो, अब यहाँ से आधार, आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया है तुम लोगों का 5, कितना सॉरी 12, तो ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, कर्ण कितना दिया है 13, 3 बराबर क्या है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5, कितना है 5, आधार कितना है 12, ठीक है। और कॉट बराबर इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा, तो 12 बटा के 5। अब बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 13 बटा के 5। अगर मैं तुमको लग रहा है तो देखो ये कॉट है तो आधार बटा के लंब, तो आधार तुम्हारा कितना दिया है, आधार दिया है 12, और तुम्हारा लंब कितना दिया है 5, तो इसलिए क्या हो गया 5, ठीक है। अब देखो कोसेक बराबर कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण कितना दिया है तुम लोगों का 13, और लंब कितना दिया है 5, डन है। अब यही तुम लोग से पूछा था 1 2 3 4, एक आर छूटा है क्या 5, 1 2 3 4 5, तो 5 होते हैं तो इसलिए हम लोग 5 निकाल दें, 2 3 4 5। टोटल जैसे पूछता कि टोटल त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं तो 6, टोटल त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं 6, तो उसमें से एक का देगा 5, जैसे अगर मान लो तुम लोगों को सवाल में अगला सवाल दे देगा कि इतना बराबर इतना है तो अन्य 5 का निकालो, सेम टू सेम ऐसे करना, क्या करना है ऐसे सेम टू सेम करना। अगर मान लो यहाँ लिखना रहेगा तो तुम लोग लिख लेना कि सभी त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात लिख लेना, त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात, ठीक है त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। अब ऐसे होला, ठीक है।
इस चीज को बाबू ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कहीं लिख लो। क्या लिख लो? वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इस चीज को ये इसको 888 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 888 बोलते हैं। 888 EIGST 888 बोलते हैं, ठीक है। ये तुम लोग तैयारी लेवल में जाते हो तो वो सब बोला जाता है, बट यहाँ याद कर लो इतना, इससे ज्यादा नहीं है। 888, ठीक है। तो इसको तुम लोग देख लो। ऐसे अगर मैं सवाल पूछेगा तो तुम लोग ऐसे ही कर लेना, सेम टू सेम। अब देखो यहाँ सेक दिया था, इसकी जगह 10 दे देगा, कॉट देगा, सेक देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो लास्ट में तुम लोगों को सवाल देंगे तो उसको आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आप देखो ध्यान सुना, अगला सवाल के लिए हम इसको रेजर कर दें। दो 6वां नंबर का सवाल तुम लोगों का ये दिया है ना कि यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड का मतलब ये होता है ना जो 90 से छोटा। न्यून कोड का मतलब क्या होता है? जो 90 छोटा। कह रहा है कि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहां कॉस ए कॉस बी आपस मतलब बराबर है। क्या है? बराबर। तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी। ये हमको सिद्ध करके दिखाना। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, एकदम सरल सा है। क्या है? बहुत सरल सा। अब पहले तुम लोग त्रिभुज बना लो। क्या बना लो? त्रिभुज, ऐसे। तो ये मान लो तुम्हारा ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो। सर जी इसको क्यों बी नहीं लिए? क्योंकि बाबू ए और बी पे बात किया है। किस पे किया है? ए और बी पे। तो अब बताओ, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट मान लो कह सकते हो, तो भी सवाल है। मान लो 2 नंबर का ये तुम लोगों का पूछ सकता है ना, ये कहीं लिख लेना, ये हो सकता है तो सवाल इस बार पूछ सके। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया। अगर में तुम इसको कोण ए ले रहे हो, क्या ले रहे हो? ए। तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ का कोण जो बचेगा 90 माइनस ए बचेगा। क्या बचेगा? 90 माइनस ए बचेगा। कर सकते हो कि नहीं? सर ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब ये बाबू होता है ना, इससे ये चीज कर सकते हो कि कोण इसको मान लो थीटा है। क्या? मान लो थीटा। तुम लोग समझने के तौर पे मान लो थीटा है। पहली बात कि ये सर यहाँ 90 वाली बात बताइए, तो 90 का बात का मतलब ये हो जाएगा ना कि इसमें जो तुम लोग को लिखा है ये एक त्रिभुज में तुम लोगों का 180 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 180। तो एक भाई साहब तो 90 लेकर बैठ गए हैं। अब 90 में 2 लोगों को बांटना है। तो अगर ये कह दे कि हम थीटा है, तो 90 में से थीटा घटा तो जो बचेगा उसका मान हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये टोटल 90 हो गया। और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। एक लोग 90 लेकर बैठ गया तो 90 बचा है। तो अगर मैं कहा कि नहीं हमारा मान थीटा है, तो क्या हम 90 में से घटा देंगे तो जो बचेगा उसका मान हो जाएगा। एक का मान थीटा, एक का मान 90, एक का मान 90 माइनस। अब दो ध्यान सुनना, इसको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी है। कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में तो ऐसे तो दिख ही रहा है, बट तुम लोगों को दिखाना है। क्या करना है? दिखाना है। ये कैसे दिखेगा? ये कैसे दिखेगा? बड़ी बात ये है। क्या है? बड़ी बात ये है। ऐसे भी कर सकते हो कि कोण को तुलना करने पर तो एक ही लाइन में हो जाएगा। अब दो ध्यान सुनो, पहले ये दिखा दो कि क्या a बराबर b है, तो फिर तो वो हो जाएगा। अगर में a बराबर b रहेगा तो अतः कोण a बराबर कोण b हो जाएगा। पहले इसको दिखाओ। तो देखो इसको अगर मैं यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ का कोण क्या हो जाएगा? यहाँ का कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो हम थीटा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ a और b में दिया है। तो अगर मैं a खूनी की जगह का कोण हम मान ले रहे हैं a है, तो यहाँ का कोण हम 100% कर सकते हैं कि a माइनस बी होगा। अरे सॉरी 90 माइनस ए होगा। बोलो, क्योंकि ये 90, ये कहा कि नहीं हम थीटा नहीं हम ए रहेंगे। तो इसमें से ये कहेगा चलो अच्छा जो रहेगा 90 में से घटा दो, हमारा हो जाएगा हिस्सेदारी। तो अब बताओ वो दिया का है, दिया है कि cos ए बराबर cos बी, cos बी। तो बताओ cos ए का कोण कितना है? ए ही है। क्या है? ए है, ठीक है। इसको दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अगर मैं आप कहोगे तो अभी एक चीज से और एक तरीके से और सिद्ध करेंगे ना। पहला तरीका ये है, तो अगर मैं ए खूनी का तो ए कोण है, बट बी खूनी का अगर मैं कोण हम रखना चाहेंगे तो क्या आएगा? बी खूनी का कोण रखेंगे, तुम लोगों का ये हो जाएगा कि cos 90 माइनस ए। क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। तो बताओ अगर मैं इसको, देखो एक होता है सूत्र तुम लोगों को बताएंगे,
इसके बाद वाले क्लास में इसको 8.2 में आता है, वो 8.2 में। तो यहाँ से बस ये याद कर लो कि 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। सर बट होगा कहाँ से? सर होगा कैसे? तो अब दो ध्यान सुनो, अगर मैं दोनों का एंगल तुलना कर लो, क्या कर लो? दोनों का एंगल तुलना कर लो। तो अब दो ध्यान सुनो, दोनों का एंगल तुलना कर लो, ये सूत्र भी मत लगाओ, इससे तो समथिंग आगे की चीजें आने लगेगी। क्या करेगी? आगे का। अब दो ध्यान सुनो, अगर मैं अब दोनों का एंगल तुलना कर लो, कर दो कोण को तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अब दो ध्यान सुनो, कोण को तुलना कर लोगे तो ए बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ए प्लस ए बराबर 90। अब बताओ ए जोड़ोगे तो 2a और ये हो जाएगा 90। ये इधर गुणा करा, इधर जाएगा तो भाग। ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 बटा के 2। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, एक इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 5, 2 5 10। ये 10, 2 से काटोगे तो 2 5 10, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो बताओ ये 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो हम इस चीज को क्या लिखे थे? 90 माइनस से। क्या लिखे थे? 90 माइनस से। तो बताओ ए का मान तुम्हारा 90 है। क्या है? 90। ए का मान तुम्हारा 90 है। तो बताओ उस वाले को अगर हम बी का कोण देखेंगे तो वो बी वाले कोण को हम बी बराबर क्या माने हैं? 90 माइनस ए माने। क्या माने हैं? 90 माइनस ए। अब देखो 90 माइनस ए माने हैं तो बी बराबर क्या तुम्हारा ये नहीं आ गया? 90 माइनस ए का मान कितना बाबू लायो? 45। कितना लायो? 45। तो बताओ 90 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा? 45। अतः तो ए और बी बराबर है, तो अतः कोण ए बराबर कोण बी। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर मैं तुम लोगों को करना रहेगा, मेथड नंबर दूसरा, तो आदम सरल सा, दोनों सरल ही है, ऐसा कर सकते हो। मेथड नंबर दूसरा। अब बताओ अगर मैं हम मेथड नंबर दूसरा से, तो हम इसको मिटा देंगे। क्या करेंगे? मिटा देंगे। मिटा देंगे नहीं, चलो अच्छा इसका अलग से बना देते हैं। ऐसा ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री, सॉरी इसको यहाँ रखो, ये हो जाएगा यहाँ। अब बताओ कह रहा है कि एक बार एंगल ए से ले लो, एक बार एंगल बी से ले लो, एक बार एंगल ए से, एक बार एंगल बी से। तो बताओ जब cos ए बराबर निकालोगे तो cos ए बराबर लिखोगे तो cos ए मतलब यहाँ से कोण लोगे, कहां से लोगे? यहाँ से, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से लोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तो cos बराबर पहले होता क्या है? आधार बटा कोण। तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण हो जाएगा, ये कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार। बताओ AC हो जाएगा, आधार AC। कोण क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? AB। नाम पे मत जाना, कोई इधर उधर नाम मान सकते हो। अगर मैं cos B बराबर निकालोगे, cos B बराबर निकालोगे तो मतलब यहाँ से एंगल लोगे, मतलब यहाँ से। तो इसके सामने वाला लंब मतलब आधार इसको लेंगे, तो क्या BC बटा के AB लिख सकते हैं। अतः दिया है कि cos A बराबर cos B है, ये तुम लोगों का दिया है, ठीक है। अब दिया है तो देखो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। तो cos A का मान कितना लाए हो? AC बटा के AB बराबर AC बटा के AB बराबर BC बटा के AB। तो अगर मैं बट्टा में नीचे का दोनों संख्याएं समान रहेंगे तो उसको काट देते हैं, समान या कटने लायक रहेगा तो काट सकते हैं, ठीक है। ये कट गया, तो बताओ AC बराबर BC है, यही तो सिद्ध करना था। तो अतः लिख लेना, अतः कोण A बराबर कोण B। आप लोग जिससे श्योर है उससे कर लेना, आप लोग जिससे श्योर है उससे कर लेना। हमारे हिसाब से ये बेटर है। क्या है? ये सही है, ठीक है। ये भी सही है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को तुलना करना होगा। तो जैसे आप थोड़ा सा कैजुअली दिमाग लगाइए कि अगर में ये कोण A होगा तो 100% पहले ये बात समझो कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो बताओ ये 90 हो गए, एक तो अपना लेकर फिक्स हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अगर में, चलो हम A है, क्या है? A।
तो भाई 90 बचा है तो 90 में से एक को घटा दो, दोनों आपस में बराबर है। तो अगर मैं कोण का तुलना कर लोगे, कोण को तुलना करने पर, तो बताओ a बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए। बताओ ये माइनस में जाएगा तो प्लस, तो बोला था कि दोनों आपस में बराबर रहता था। ये बी का मान इतना तुम लोग लिखे थे, इतना, ए का मान 45, 90 में से 45 घटाओगे 45 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये तो एक होइएगा। अगर मैं तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कॉस ए कॉस बी का मान निकाल कर दोनों आपस में बराबर दिया है, जो कट रहा है तो ए सी बराबर बी सी आ गया, मतलब कि दोनों का कोण मान आपस में बराबर है। अब दो ध्यान सुनो, आज के तारीख से ये ध्यान देना कि अगर में कोण 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री, तो लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं, लंब और आधार बराबर होते हैं। कहीं नोट में लिख लो कि यदि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 45 डिग्री का होगा तो उसका लंब और आधार सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नहीं लिख पाया तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो उसमें लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये नोट में लिख लेना, 9वां चैप्टर में बहुत यूज होगा। ठीक है, देख लो।